पहले की क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है और सेल के अंदर उसके स्ट्रक्चरल व्यू को हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे क्या है, कैसे बनता है, उसका काम क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सबके बारे में हम लोगों ने बारी बारी से देखा है। सेल के अंदर की सबसे अंदर की जो संरचना है जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल के अंदर उसके बीच में एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है, जिस संरचना को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यह दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना है। दोहरी झिल्ली से चारों तरफ से घिरी होती है। इसके अंदर सेल के केंद्रक के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ तरल पदार्थ जो है खड़ा रहता है, जिसको हम लोग पूरे तरल पदार्थ को हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। केंद्रक के मध्य में एक छोटी सी गोलाकार संरचना दिखाई देती है, जिस संरचना को हम लोग न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोलते हैं। साथ ही साथ देख रहे हो कि इस केंद्रक द्रव्य के अंदर बहुत सारी भागेनुमा संरचनाएं दिख रही है। भागे के समान जो है संरचना इसके अंदर दिख रही है। इस भागेनुमा संरचना को हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जालिका के नाम से जानते हैं। ये क्रोमेटिन जालिका जो है डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बनी होती है। सेल डिवीजन के समय क्या होता है कि ये जालिका संरचना जो है वो टूट करके छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है और छोटी हो जाती है। और उस अवस्था में जब ये छोटी और मोटी हो जाती है सेल डिवीजन के समय, तब इस क्रोमेटिन जालिका को हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। उस समय उस अवस्था में इसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जीन के बारे में पता होगा। जीन जो है पेरेंटल गुणों को, माता पिता के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों को आने वाली पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करता है। और ये जीन जो है इसी डीएनए के क्रियात्मक खंड है। जो डीएनए है, इन्हीं डीएनए की जो छोटी इकाई है, क्रियात्मक खंड है, उस खंड को हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं कुछ चित्र दिख रहा है, इसके कोशिका झिल्ली में कुछ चित्र दिख रहा है, जिस झिल्ली को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं केंद्रक झिल्ली के ऊपर प्लाज्मा में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ संरचनाएं दिख रही है, भागेनुमा उलझी हुई संरचना दिख रही है। इस संरचना को हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है केंद्रक के अंदर और कोशिका ये केंद्रक झिल्ली दोनों से कनेक्ट होती है। इसके ऊपर भी कुछ संरचनाएं होती है, छोटी छोटी जालीदार संरचनाएं इसके ऊपर भी दिखाई देती है। इन संरचनाओं को हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य को एक केंद्रक से दूसरे एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करती है। अर्थात सेल के अंदर का जो तरल पदार्थ है, केंद्रक के अंदर का जो तरल पदार्थ है, वो दूसरे सेल के केंद्रक से इसको कनेक्ट करती है। साथ ही साथ यहाँ पर चित्र जो है इसको अभी बोल रहे थे केंद्रक छिद्र, तो इसके
इसका काम क्या है? ये केंद्रक छिद्र जो है इसका मुख्य कार्य है एक सेल से एक सेल के केंद्रक या केंद्रक के अंदर का जो केंद्रक द्रव्य है इसका और कोशिका द्रव्य के बीच कनेक्शन स्थापित करना, अर्थात केंद्रक के अंदर का जो तरल पदार्थ है वह कोशिका द्रव्य में जाता है इस छिद्र के माध्यम से, और फिर कोशिका द्रव्य के अंदर का तरल पदार्थ जो है वो केंद्रक के अंदर इसी छिद्र के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो झिल्ली है ये केंद्रक इतने जीवित सेल हैं, लगभग सारे जीवित सेलों में एक केंद्रक पाया जाता है, किसी किसी सेल में एक से ज्यादा केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, हाँ, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उन सेलों में ये केंद्रक जो है इसके ऊपर जो झिल्ली दिख रही है, जो झिल्ली यहाँ पे दिख रही है केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक सेलों में नहीं पाई जाती। ये झिल्ली केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? केंद्रक जो है इसका क्या काम? तो पहली बात है कि केंद्रक जो है सेल को ये एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। उसके साथ साथ यह जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इसको कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है। जो डीएनए है या फिर आरएनए है इसके अंदर, गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, वो अनुवांशिक पदार्थ है। बहुत सारे छोटे जीव हैं जिनमें सेल डिवीजन जो होता है या रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ नए जीव की उत्पत्ति होती है। और बाकी के जीवों में जो बड़े जीव हैं उनमें जब सेल के अंदर जो ये गुणसूत्र हैं या फिर डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है कि अनुवांशिक जो गुण है, अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं? वैसा गुण जो माता पिता से आने वाली पीढ़ियों में उनके बच्चों में स्थानांतरित होती है। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक माता पिता से आने वाली पीढ़ियों में जाता है। उसका वाहक है ये केंद्रक द्रव्य जो है या केंद्रक ये के अंदर पाई जाने वाली जो डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, जो गुणसूत्र है या फिर जीन जिसको हम कहते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ब्लॉगर